Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है शब्द। कबीर के शब्द। बच्चों, आज हम समझेंगे कबीर के शब्द। पिछले वीडियो में हम साखियों को समझ चुके हैं, तो आइए हम जानते हैं कि पहले पद में शब्द में क्या कहा गया है। संत कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक और उस समय समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर बसते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जीव मात्र में उपस्थित है, ना कि मंदिर एवं मस्जिद में। अपने दूसरे शब्द में कबीर ने ज्ञान की आदि से होने वाले बदलावों के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती हैं और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। कोई भी अंधकार मन में नहीं रहता। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर सभी के पास में विद्यमान है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे आंतरिक आत्मा में ही विद्यमान हूँ। ना तो मैं किसी देवालय में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना ही मुस्लिमों के तीर्थ काबे पर हूँ, ना ही हिंदुओं के तीर्थ कैलाश पर हूँ, ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में विद्यमान हूँ, कर्मकांड यज्ञ हवन में विद्यमान हूँ, ना ही मैं किसी योग साधना में ही विद्यमान हूँ। खोजी होए तो तुरते मिलिए, यदि मुझे तुम स्मरण करोगे तो मैं क्षण मात्र में तुम्हारे पास मिलूंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का कहना है कि ईश्वर सभी व्यक्ति के सांसों में विद्यमान है, वह कहीं और उपस्थित नहीं है। इसे कहीं और खोजने की जरूरत भी नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने आंतरिक आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। उसे मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबे, कैलाश पर जाने की जरूरत नहीं है। उसे तो ईश्वर की प्राप्ति उसके आंतरिक आत्मा से ही हो जाएगी। तो इसको पुनः विस्तृत समझने के लिए आइए इसके भावार्थ को भी समझ लेते हैं। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ। तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। मैं कहीं और विद्यमान नहीं हूँ, ना तो मैं काबे ना तो मैं कैलाश, कहीं भी नहीं हूँ। तो आइए हम अगले शब्द को देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपर, बुद्धि का पांडा टूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सज्जनों के द्वारा दी गई ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की जो टाटी होती है इस शरीर पर पड़ी हुई, वह उड़ जाती है और माया रूपी बंधन भी समाप्त हो जाता है। यानी सभी प्रकार के मोह माया के बंधन टूट जाते हैं और इस शरीर पर हित और चित्त यानी लालच का जो खंभा लगा होता है वह भी गिर जाता है और मोह रूपी जो बड़ेर है, बलिंडा है, वह भी टूट जाता है। तृष्णा छान पर घर ऊपर, और घर के ऊपर जो तृष्णा की छान छप्पर लगे होते हैं वह भी गिर जाते हैं और कुबुद्धि का जो मन के आंतरिक भावों में कुबुद्धि भरी रहती है उसका भी भांडा फूट जाता है। अर्थात जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाता है,
वह दूर हट जाता है। जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चूहे न पानी, अकूड़ा कपट काया का निकसिया हर की गति जब जाड़ी। आगे आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम कीना। कबीरदास जी कहते हैं, योग युक्ति करके जब सज्जन मनुष्यों के द्वारा इस शरीर को पवित्र कर दिया जाता है तो उसमें थोड़ा भी क्लेश या विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उससे कुछ भी अंधकार जैसी विकार जैसी बातें नहीं उत्पन्न होती। कूड़ा कपट काया का निकसिया, जब मनुष्य ईश्वर की गति को समझ लेता है तो वह अपने आंतरिक हृदय से कपट छल को निकाल देता है और इसके बाद आंधी आने के बाद जब जल की बरसात होती है तो भक्त भगवान के प्रेम रूपी जल में स्नान कर लेता है, स्नात हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कहें कबीर सुनो के प्रगटे उदित भया तम कीना, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह से सूर्य के प्रकट होने पर सभी तरह के अंधकार समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह से ज्ञान के प्रकट होने पर सभी प्रकार के मैल समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आइए इसके भावार्थ को और भी विस्तृत समझ लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टट्टियाँ माया रूपी रस्सियाँ बांध कर नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जा सकती हैं। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी जो छप्पर है वह भी उड़ जाती है। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिससे अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं, यह केवल पवित्रता ही पवित्रता रहती है। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उनके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।